हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, कैसे हो आप सभी बच्चे। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं ज्ञान मेहनिया क्लासेस में। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाइए यहाँ पर। आज हम करने वाले हैं अपना एक्सरसाइज 2.4। बच्चों क्लास 9th गणिता मंजरी स्टार्ट हो चुकी है। पहला चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। एक बार सभी बच्चे भाई प्लेलिस्ट जाकर जरूर से जरूर चेक कर लेना। जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब आपको वहां पर करवा दी है। यहाँ पर यस ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है जिसके अंदर 2.1, 2.2, 2.3 सब के सब हो चुके हैं। प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कर ले। तो भाई इसको स्टार्ट करेंगे। आ जाइए, जिनको पढ़ना है, जिनको समझना है और जिनको सीखना है वो फटाफट से इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और साथ ही साथ बच्चों जितना हो सके इस वीडियो को, इस लेक्चर को शेयर करें, अपने अपने दोस्तों तक भेजिए भाई जिनको क्लास 9th पढ़नी है। ठीक है, तो आ जाइए भाई यहाँ पर 2.4 के सॉल्यूशंस को स्टार्ट करते हैं। और बच्चों ध्यान से सुनना, अभी फिलहाल हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। लीनियर ग्रोथ है, लीनियर डीके, क्योंकि बच्चों इसी टॉपिक पर ये वाली एक्सरसाइज आपको दे रखी है। देखिए बच्चों, कोई चीज, ध्यान सुनना, कोई भी चीज, कोई भी अमाउंट समय के साथ बच्चों, समय के साथ अगर कांस्टेंट रेट से बढ़ते जाती है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी चीज समय के साथ अगर कांस्टेंट रेट से बढ़ते जाती है, कांस्टेंट रेट से मतलब एक फिक्स अमाउंट से कोई भी चीज बढ़ते जा रही है, कोई भी चीज हो सकती है बच्चों, है ना, कोई भी क्वांटिटी अगर फिक्स अमाउंट से बढ़ते जा रही है समय के साथ साथ, समझे, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों लीनियर ग्रोथ। क्या बोलते हैं बच्चों, लीनियर ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पर मैं एग्जांपल दूंगा बच्चों आपको इसका, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, लीनियर डीके क्या होता है, कोई भी चीज समय के साथ साथ अगर इक्वल अमाउंट से बच्चों घटते जा रही है, डिक्रीज होते जा रही है ना, डिक्रीज्ड बाय कांस्टेंट रेट, है ना, विथ टाइम, उसे हम कहते हैं बच्चों लीनियर डीके। अब ये चीजें बच्चों आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा, ऐसा समझा है, ठीक है। मान के चलिए आपके पास कोई भी अमाउंट, कोई भी चीज है, सपोज आपके पास अभी आपके पास मान के चलिए बैंक में 1000 रुपए, ठीक है, आपके बैंक में मान के चलिए 1000 रुपए, है ना। अब ये ऐसा मान के चलिए कि आप अपने बैंक में पैसा जमा नहीं कर रहे हैं और पहले से आपके बैंक में 1000 रुपए हैं, और फिर आपने बच्चों 1 साल तक कुछ भी पैसा जमा नहीं किया। फिर बैंक वाले ने कहा भाई आपको मैं फाइन देता हूं। अब आपके लिए भाई फाइन आ गया है। वो कह रहा है कि अगर तू पैसा जमा नहीं करेगा अब मैं क्या करूंगा, तेरे अकाउंट में से हर मंथ, बच्चों क्या बोला, हर मंथ, समय के साथ साथ हर मंथ तुम्हारे अकाउंट में से मैं 100 रुपीज डिडक्ट करते रहूंगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहां पर ऐसा होगा कि फर्स्ट मंथ में क्या हुआ होगा, आफ्टर फर्स्ट मंथ क्या हुआ होगा, जो आपके पास अमाउंट था बच्चों, है ना, उसने क्या बोला, उसने एक अमाउंट उसने फिक्स कर दिया, है ना, एक अमाउंट बच्चों उसने फिक्स कर दिया है, एक अमाउंट उसने फिक्स्ड कर दिया। बच्चों पहले इसको समझ लीजिए फिर करना, प्लीज यहाँ रुके रहना आप लोग सभी। तो फिक्स अमाउंट बच्चों, जैसे कि उसने कहा मैं 100 रुपीज क्या करूंगा, ठीक है, मैं 100 रुपीज डिडक्ट करूंगा एवरी मंथ, डिडक्ट एवरी मंथ, ठीक है, हर मंथ में तुम्हारे अकाउंट में से 100 रुपीज को डिडक्ट करते रहूंगा, समझे बच्चों। तो बात यही है, कुछ आपके पास 1000 रुपए हैं, ठीक है, अगर आपने बच्चों जैसे ही आफ्टर फर्स्ट मंथ क्या हुआ, आफ्टर फर्स्ट मंथ, ठीक है, अगर आपने पैसा जमा नहीं किए तो आफ्टर फर्स्ट मंथ आपके इसमें पैसा कितना रहेगा, ठीक है, 100 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, 100,000 माइनस 100 कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों, 900, ठीक है। फिर आपने भाई मान के चलिए आपने दूसरे महीने में भी जमा नहीं किया, तो बच्चों फिर क्या होगा, 1000 माइनस 100 और 100 मिलके ये दूसरा मंथ आ गया ना, यहाँ पर इंटू 1 कर दे तो ये पहला मंथ आ गया। ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी, है ना, यहाँ पर एक्सप्रेशन नहीं बच्चों बनाना है, हमें आगे सीखेंगे। लेकिन बच्चों फर्स्ट मंथ में 100 इंटू 1, सेकेंड मंथ में 100 इंटू 2, थर्ड मंथ में 100 इंटू 3। तो बच्चों देखिए आप देख रहे हैं बार बार बच्चों 100 से, एक कॉन्स्टेंट रेट से कोई भी अमाउंट घटते हुए जा रहा है, कोई भी क्वांटिटी आपकी डिक्रीज हो रही है। तो ये एक केस है बच्चों किसका, लीनियर डीके का। आप, मुझे लगता है बच्चे सब समझ गए होंगे, ठीक है। तो इट इज द केस ऑफ लीनियर डीके। और ऐसे ही बच्चों, ऐसे ही यहाँ पर देखिए अब कितना हो गया, 800 हो गया, समझ रहे। तो 100 लेस करते करते बच्चों इट इज द टाइप ऑफ लीनियर क्या, डीके। ये लीनियर डीके का एक टाइप है, मतलब लीनियर डीके इसे ही कहते हैं हम, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट लीनियर ग्रोथ बच्चों, बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा। जैसे कि एक कार की स्पीड अभी मान के चलिए 30 किलोमीटर पर आवर है ना, अब वो अपनी स्पीड, ध्यान सुनना बच्चों, अब वो अपनी स्पीड हर सेकंड में, क्या बोला बच्चों, इन एवरी सेकंड स्पीड ऑफ अ कार इंक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर। तो इट इज ऑल्सो व्हाट, अ लीनियर ग्रोथ। इसे भी हम क्या कहेंगे बच्चों, एक लीनियर ग्रोथ कहेंगे। चलिए
तो बच्चों देखिए बहुत सिंपल चीजें हैं, मैं समझाऊंगा अभी आपको। बहुत ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, आप लोगों को ज्यादा बस दिख रहा है कठिन कठिन, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कोई कार की स्पीड मान के चलिए बच्चों शुरुआत में 30 किलोमीटर पर आवर है ना। अब हुआ क्या बच्चों, एवरी सेकेंड है ना 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ी, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इंक्रीज हुई है ना, इंक्रीज एवरी सेकेंड, ठीक है। एवरी सेकंड बोला है, मैं चाहूं तो एवरी 2 सेकंड भी कह सकता हूं, मैं चाहूं तो एवरी 5 सेकंड भी कह सकता हूं, अंडरस्टैंड। यस, अभी बच्चों ध्यान से ना, इनिशियली जब टाइम कुछ नहीं था, मतलब मैं जीरो ले लूं, सपोज यहाँ पे मैंने टाइम जीरो ले लिया, अभी तो स्पीड 30 है, लेकिन बच्चों जैसे ही टाइम आपका 1 हुआ है ना, जैसे ही टाइम आपका 1 सेकंड हुआ, तो स्पीड बच्चों 10 से इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। ऐसी जैसे आपका टाइम 2 हुआ, तो स्पीड बढ़ के कितनी हो गई 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो 10 का इंक्रीमेंट होते जा रहा है, समझ गए। तो इट इज द टाइप ऑफ बच्चों का लीनियर ग्रोथ। अब आ जाइए बच्चों, मुझे लगता है बहुत देर हो गई, आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक सर ने क्वेश्चन क्यों नहीं कराया। आ जाइए, सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। देखिए बच्चों लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्लीज यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखना इसको। यस बच्चों, यहाँ पर देखिए लिखा है एक प्लांट की हाइट कितनी है ना, इनिशियल हाइट, इनिशियली हाइट कितनी है बच्चों, मैं लिख सकता हूँ ऐसा। तो इनिशियल हाइट लिखना चाहो तो जरूर लिखना आपको, ठीक है। ओरिजिनल हाइट मतलब जो भी है, इनिशियल हाइट कितनी है इसकी, प्लांट की इनिशियल हाइट कितनी है 1.75, क्या है बच्चों 1.75, क्या है ये फीट, इतनी हाइट है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बच्चों लिखा है ये इंक्रीज होता है 0.5 फीट ईच मंथ, ठीक है, इंक्रीज्ड या फिर ग्रोस 0.5 फीट, ठीक है ना, ईच मंथ, यहां लिखता हूं पर मंथ। बच्चों हमें सबसे पहले निकालना है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ के बाद हाइट क्या होगी, तो बच्चों देखिए, ठीक है ना, आफ्टर 1 मंथ अगर मैं आपसे कहूं बच्चों, इनिशियल का मतलब टाइम इस समय नहीं लेना है, जीरो है ना, अभी कुछ नहीं हुआ है, जो हुआ 1 महीने बाद जब होगा, जब जैसे 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, तब इसकी हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, इसमें से 0.5 को ऐड कर देंगे हम, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों आफ्टर 7 कह रहा है, तो अगर हमको पहले क्वेश्चन का आंसर निकालना है, तो आप कहेंगे सर कि आफ्टर 7 मंथ क्या हिसाब किताब होगा, आफ्टर 7 मंथ भाई हाइट कितनी रहेगी, हाइट, ठीक है, हाइट आफ्टर 7 मंथ, हाइट ऑफ किसकी, हाइट जो भी है प्लांट की, हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट कितना होगा बच्चों। यस, बिल्कुल साफ पता लग रहा है, शुरू में तो सर 1.75 है ना। फिर ध्यान सुनना बच्चों, देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 1 महीने बाद इतना, ये तो फिक्स है, 1 महीने बाद ये, 2 महीने बाद हाइट, इसको सॉल्व करेंगे, 3 महीने बाद हाइट, इसको सॉल्व करेंगे, 7 मंथ बाद हाइट कितनी होगी, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 7 35, ये कितना हो गया बच्चों आपका 3.5, तो 4.75, तो 1.75 में प्लस कर देंगे 735, ठीक है। तो 7 35 का 5 3 और ये आएगा 3.5, तो इससे अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितना आ रहा है आपका 3 4 5, देखिए बच्चों कितना आता है, लेट्स सी 1.75 और 3.5 को ऐड करते हैं, 5 7 5 12 2 1 3 4 5, तो 5.2 एंड 5, ठीक है बच्चों। तो 5.25 यहाँ पर क्या बढ़ रही बच्चों, 7 महीने बाद इस प्लांट की हाइट 5.25 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक टेबल बनाइए जिसमें, ठीक है, ऑफ वैल्यूज फॉर टी के लिए, जो कि 0 से लेकर 10 मंथ्स तक बच्चों यहाँ पर है, ठीक है, एंड शोज द हाइट, 1 मिनट बच्चों, ठीक है, 1 मिनट। चलिए बच्चों, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यस, तो यहां पर देखिए बच्चों, ये हुआ हमारा इतना। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, ये कह रहा है टेबल बनाइए, तो हम टेबल बना लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है बच्चों, जिसमें टी वेरी करेगा 0 से 8 साल के लिए, है ना, और बच्चों द वैल्यू ऑफ द फोन टी वी डेप्रिशिएट विद टाइम, ठीक है, ये समझ गए। शो कैसे ये भी करना, अच्छा बच्चों यहाँ पर ये कह रहा है एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन, अच्छा वी डेप्रिशिएट, ठीक है बच्चों, ठीक है, टाइम के साथ वी कैसे डेप्रिशिएट कर रहा है, तो मतलब एक बच्चों वी और एक जगह टी रखना है हम, ठीक है बच्चों ध्यान सुनना। अच्छा सॉरी यार, ये बच्चे दूसरा आ गया क्वेश्चन, ये कह रहा है हाँ, एंड सो द हाइट इंक्रीजेस एवरी मंथ, ये भी दिखाना बच्चों, ठीक है।
तो एक तरफ टी, एक तरफ एच, तो बच्चों हम ये चाहें तो कर सकते हैं आसानी से, और 0 से लेकर 10 मंथ तक चलना है तो बच्चों थोड़ा सा हमारे लिए नया टारगेट रहेगा। तो ये चीज़ पहला क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया है 5.25। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है बच्चों, देखो टेबल बनानी है, तो आ जाइए टेबल कैसे बनेगी। ये कुछ टेबल ऐसे बनेगी, ठीक है, ऐसे आप टेबल बनाएंगे, है ना। एक तरफ आप रखेंगे बच्चों क्या, ध्यान सुनना, एक तरफ आपको रखना है हाइट, नहीं, एक तरफ आप रखिए टाइम। टाइम जो कि किस में है ये भी ध्यान देना, टाइम किस में बच्चों, मंथ्स में, किस में है, मंथ में है। और एक तरफ रखेंगे बच्चों हाइट, ये हाइट किस में, आपकी फीट में, ऐसे रख देना बस। आपका काम है बच्चों 0 मंथ, मतलब 0 से कह रहा है तो शुरुआत में जो हाइट 0 का मतलब बच्चों इनिशियली, इनिशियल हाइट कितनी है 1.75 है। जैसे एक मंथ पूरा हुआ बच्चों कितना इंक्रीमेंट आ रहा है, आपका टेबल बनानी है ना, तो कितना इंक्रीमेंट आ रहा है बच्चों 0.5 का। तो इसमें अगर हम 0.5 को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 2.25, है ना। इसके बाद बच्चों आफ्टर 2 मंथ्स इसको आप करें 0.5 ऐड करें तो 2 पॉइंट नहीं आ जाएगा 75। फिर इसमें बच्चों अगर 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ तो 0.5 को 7 5 12 और 3.25। तो बच्चों मुझे लगता है अब ये ज़्यादा मैं करूँगा तो दिक्कत होगी, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप सभी बच्चे भाई ध्यान दें, क्या करना है आपको 10 मंथ्स तक ऐसे ही करते 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 बच्चों 10वें महीने तक आपको चले जाना, ठीक है। सो ऑन हर किसी में आप क्या करेंगे बच्चों, ध्यान सुना, आपको करना क्या है ये भी समझ में आना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों ये भी समझे आप, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन कैसे तैयार होगा वो चीज अलग है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अभी इसमें क्या रहा है ना, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी, जो एच और टी को रिलेट कर सके, मतलब मैं अगर जैसे से टी की वैल्यू डालता रहूं मुझे वैसे वैसे बच्चों हाइट मिलती रहे, बस ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया 3.25 इस तरीके से। तो ऐसे करके मैं हर किसी में 0.5 ऐड करते करते, ठीक है, पूरा 10 तक दिखा रहा हूँ, आप लोगों को भी ऐसा ही दिखाना है। मैं अब इसका बच्चों थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है बच्चों टू फाइंड द थर्ड। ये कह रहा है बच्चों एक एक्सप्रेशन तैयार कर दीजिए जो एच और टी को रिलेशन है, एच और टी के बीच में एक रिलेशन हो जाए। तो देखिए बच्चों सिंपल सा है, मैंने शुरू बताया था एच रिप्रेजेंट वट, मान के चलिए एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको दिखाना है कि एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट, ठीक है। यहां पर लिखते हैं लेट एच रिप्रेजेंट, ठीक है, लेट एच रिप्रेजेंट हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट लिख सकते हैं आफ्टर टी, ठीक है, ठीक है, आफ्टर टी मंथ्स में, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों अगर एक्सप्रेशन तैयार करना है तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर बच्चों इसका एक्सप्रेशन तैयार कर लेता हूं। देखिए एच इज इक्वल टू, ठीक है, इनिशियल हाइट है 1.75, फिर बच्चों प्लस, ठीक है। अब ध्यान सुनो बच्चों मैं क्या करता हूं यहाँ पर 0.5, ठीक है, हर साल बढ़ रहा है, ठीक है। अब ध्यान सुनो बच्चों, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर टी का मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, यहाँ मैं टी लिख दूं तो मेरे लिए एक एक्सप्रेशन तैयार हो रहा जिससे आप हर किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। हर मंथ बच्चों यहाँ पर कितने ट्री की जो जो प्लांट की हाइट है वो बड़ी होगी ये आप पता कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहूँ बच्चों 0 मंथ में, है ना, तो टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1.75, ये आप देख रहे हैं। जैसे ही आपने टी की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ 1 रखेंगे, इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.25। अच्छा जैसे ही आपने 3 रखा तो 3 5 15 1.5, और ये आप चेक कर सकते हैं, देखिए 1.75 में, ठीक है, हाँ 1.75 में 1.5 को ऐड कर देंगे तो ये आएगा 5 और ये 3.25, ये देख सकते हैं। समझ गए बच्चों, तो मुझे लगता है ये क्लियर होगा आपको। अच्छा इसमें एक चीज और कह रहा है वाइट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, तो बच्चों देखिए इसमें ना आप हर किसी में आंसर लिख देना, ये लीनियर ग्रोथ क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर बच्चों, है ना, यहाँ पर जो ट्री की हाइट है ना वो 0.5 से, मतलब एक कांस्टेंट रेट जो कि 0.5 है उससे बढ़ रही है, ठीक है। इसका आंसर चाहे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, because it represent linear growth, it represent linear growth because, हर किसी में ऐसे लिखना, ठीक है बच्चों, बिकॉज जगह नहीं है यहाँ पे, लिखते हैं बिकॉज हाइट ऑफ अ ट्री increased by कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, जो कि कितनी है, ठीक है,
कांस्टेंट रेट जो कि कितनी है बच्चों यहाँ पर 0.5 है, ठीक है। कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, लिख सकते हैं कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, ठीक है, इतना भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लिख देना कि ये कांस्टेंट रेट कितना 0 पॉइंट यहाँ पर 5 से बढ़ रही है एवरी मंथ, ठीक है। चलिए भाई, तो पहले क्वेश्चन का आंसर सक्सेसफुली हमने कर लिया है। नाउ सेकंड क्वेश्चन का आंसर की तरफ चलते हैं बच्चों। हर कोई क्वेश्चन एक जैसे ही है, मैंने अगर आपको एक बता दिया है तो मुझे लगता है अगले बताने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। नाउ देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर ₹1000, इट्स वैल्यू डिक्रीजेस बाय, डिक्रीमेंट आ गया बच्चों, बहुत सिंपल चीजें हैं यार ये आपकी, है ना। यस, तो ये क्या है, मोबाइल फोन इज बॉट फॉर ₹10,000, इट्स वैल्यू डिक्रीजेस बाय ₹800 एवरी ईयर, हर साल 800 रुपये कम होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। बच्चा कोई दिक्कत ही नहीं है ना। शुरुआत के साथ स्टार्टिंग में 0 मंथ्स में, देखिए 0 ईयर्स में, ठीक है, इनिशियली मतलब टाइम अगर 0 आता तो इनिशियली मतलब इस फोन की जो कॉस्ट है, सॉरी कॉस्ट नहीं है ना, तो शुरुआत में मतलब ये है कि इसमें इसको 10,000 में इसको खरीदा होगा स्टार्टिंग में, है ना। फिर उसके बाद हर साल इसकी इसकी जो बच्चों वैल्यू है वो 800 रुपीज़ कम होती जाती है। तो बच्चों बहुत सिंपल है, अगर आपसे पूछे 3 साल में कितनी होगी तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा है भाई, ठीक है। यस, तो 3 साल में मोबाइल फोन इज बॉट फॉर ₹10,000 है, इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 800 एवरी ईयर। तो ठीक है, तो इनिशियल प्राइस, यस कह सकते हैं इनिशियल, हाँ इनिशियल वैल्यू कह दीजिए, इनिशियल वैल्यू कितनी है इसकी देखें तो, अगर तो ₹10,000 है, 10,000 इसकी शुरुआत की प्राइस है बच्चों, ठीक है। उसके बाद हाँ 800 से बच्चों घटता हर साल, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। अब टेबल ही बनाना है भाई, टेबल ही बना सकते हैं, मुझे नहीं लगता कठिन है आप लोगों के लिए, अब तो बहुत सिंपल हो गया है, बस आपको हिंट देनी थी और हर किसी बच्चों ऐसे ही आंसर आप लिखते रहेंगे, ठीक है। यस, तो देखते हैं यहाँ पर इनिशियल वैल्यू इतनी है बच्चों, तो यहाँ पर अगर बात करें पहले तो बच्चों उसमें लिखा है कि आफ्टर 3 ईयर्स इसकी वैल्यू क्या रहेगी। मैं सीधे लिखता हूँ 3 ईयर्स बाद इसकी वैल्यू जाएगी बच्चों 10,000 में से, है ना, डिक्रीमेंट हो रहा है तो माइनस कितने का 800 का, ठीक है, और इंटू अगर 3 कर दें बच्चों इसका मतलब 8 से 24, अच्छा सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, तो ये है आपका 1000 माइनस 800 इंटू 3, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये कितना होगा भाई, यहाँ ध्यान सुनना, कितना होगा बच्चों, ये होगा 8 से 24 और ये तो 1000 हो गया ना, 10,000 है बच्चों, ठीक। तो 10,000 में से माइनस करना है 2400 को, और ये जब हम माइनस करें तो बच्चों ये आएगा 7,600, तो 7,600 बच्चों इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 1,70,000 इतनी होगी, देखिए बच्चों, ठीक। ये फ़ोन बच्चों 1 साल बाद, सॉरी 3 साल बाद इस फ़ोन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर लिखा है कितनी हो जाएगी 7,600 की, 2400 ऐड करेंगे तो 10,000 बन जाएगा। चलिए, अब बच्चों देखिए क्या है, मेक अ टेबल फॉर वैल्यूज, ये बाकी इसके बाद नीचे एक्सप्रेशन तैयार करना है। तो टेबल बना लेते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान सुनना, आप लोग खुद ही कर लेंगे, है ना। हाउ द वैल्यू ऑफ फोन टी डेप्रिशिएट विद टाइम, टाइम के साथ साथ बच्चों टी की वैल्यू कैसे घट रही है ये भी दिखाना है। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है बच्चों, अब मैं आपसे कहूँ बता दीजिए इसको, तो आराम से बना लेंगे, ठीक है। ये करा आपने ऐसा कुछ, आप क्या करेंगे इसके बाद यहाँ रखेंगे आप क्या, इधर क्या रखेंगे बच्चों, टाइम, है ना, जो कि किस में है, साल में है, और जरूर लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, वैल्यू, ठीक है, जो कि क्या है यहाँ पर वैल्यू, वी भी लिखना है ना बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अगर हम टाइम शुरू देखें 0 से 8 साल का दे रखा, तो 0 में कितना होगा वैल्यू 10,000, ठीक है, ये आप खुद करेंगे। उसके बाद 1 साल बाद कितना होगा बच्चों, आफ्टर ईयर 800 से कम हो रहा है ना, 800 से कम हो रहा है, तो 10,000 बच्चों 800 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए मुझे, है ना, 9,200 हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। यस, यस, अब बच्चों इसके यहाँ ध्यान सुनना, अगले फिर इसके बाद अगर बात करें दूसरे साल में, है ना, दूसरे साल में कितना हो जाएगा, 1,600 माइनस कर देंगे, ठीक है, दूसरे साल में, ठीक है, या फिर इसमें से 800 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा आपका 8,400, ठीक है। उसके बाद तीसरे साल में इसमें से 800 माइनस कर देंगे बच्चों, तो कितना आएगा ये आपका 7,600, और ऐसे बच्चों चलते रहेगा, है ना। तो देखिए दिख रहा ना आपको, देखिए 7,600, और ऐसे करते करते बच्चों आपको 8 साल तक बना देना, तो कठिन बिल्कुल नहीं है बच्चों। तो यस, अब हमने ये सब चीज़ दिखा दिया है, सेकंड वाले का आंसर,
थर्ड वाले में बच्चों एक्सप्रेशन तैयार करना है, तो भाई आ जाइए एक्सप्रेशन तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों ध्यान सुना, मैंने यहाँ क्या लिखा है देखिए, इसके सबसे एक्सप्रेशन बनाएंगे। अब चीजें मैं बच्चों दोबारा नहीं लिखा रहा हूँ, वी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें लिखा है कि आप लिखना दैट वी रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर टाइम टी। ठीक है, तो वी रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू ऑफ अ फोन आफ्टर टाइम टी, जो कितनी जाएगी बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर यह जाएगा 1000 है ना, माइनस 800 इंटू टी, बहुत सिंपल है। ठीक है, 1000 माइनस 800 इंटू टू, ये बच्चों हमारा एक एक्सप्रेशन तैयार हो गया है। अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, सॉरी 1000 नहीं 10,000, ठीक है। तो देखिए टी एक साल बाद 1000 में से 10,000 में से 800 माइनस कर देंगे, है ना, 2 साल बाद फिर 1600 माइनस कर देंगे। अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल है ना। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये एक्सप्रेशन तैयार हो गया। अब इसमें लिखना है ये रिप्रेजेंट वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ फोन डिक्रीजेस बाय अ फिक्स्ड अमाउंट, अ फिक्स्ड वैल्यू, ये भी लिख सकते हैं, फिक्स्ड रेट, जो कि कितना है 800 विथ टाइम। बस हर किसी बच्चों ऐसा आंसर लिखना है। मैंने आपको दो बता दिए, देखो दूसरा वाला मैंने आपको ऐसा लिखा दिया है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बहुत ही आसान है ये सब चीजें। ठीक है, हाँ अगला करते हैं, थर्ड वाला। चलिए, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750, एवरी ईयर 50 पीपल्स मूव फ्रॉम अ नियर बाई सिटी, से बच्चों विलेज की तरफ चले जाते हैं। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ जाइए, फिर से वही चीज आ गई। तो मैं अगर नहीं भी कराऊं बच्चों इसको ना, तो मुझे लगता है आप सही बच्चे इसको आप कर भी लेंगे यार। देखिए बच्चों, सो यस, अब क्या होगा यहाँ पर, शुरुआत की पॉपुलेशन कितनी है बच्चों, 750 है ना। तो इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है यहाँ पर, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है बच्चों, 750 है ना। मेरे पास एक क्वांटिटी है 750, जो कि पॉपुलेशन को बच्चों यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद बच्चों हर साल 50 लोग यहाँ से निकलते नहीं है, ठीक है, बाहर आसपास जो हमारे शहर हैं वहां से हर साल 50 लोग गांव में आ रहे हैं, है ना। सपोज ये हमारा, ठीक है ना, कोई समय होगा जब कोरोना काल था, तब ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ध्यान सुनना, नियर बाय सिटी से 50 लोग यहाँ आ रहे हैं हर साल। तो बच्चों 5-6 साल बाद क्या हुआ होगा, अरे कितना सिंपल है यार, हर बार क्वेश्चन आ रहा है, अब तो बहुत आसान हो गया। तो आफ्टर 6 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर बच्चों क्या होगा, कितने लोग होंगे, 750 प्लस, है ना। 50 लोग तो हर साल आ रहे, तो 6 साल बाद, ठीक है, 6 इंटू ईयर है ना। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों 750 में से 300, तो ये आएगा 7, 8, 9, 10, तो ये आ गया 1000 बच्चों 50। ठीक है, 1050 लोग होंगे बच्चों 6 साल बाद। ठीक है, हर साल क्योंकि 50 लोग आ रहे हैं, जा नहीं रहे, आ रहे हैं। टेबल बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, टेबल बना लेंगे बिल्कुल सेम टू सेम, मुझे पता है आप सही बच्चे बना लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया 0 साल में इतना, तो पहले साल में 750 प्लस 50, दूसरे साल में बच्चों जैसे आएगा आपका 800, तो उसमें फिर 50, फिर 850, फिर 900, फिर 950, ऐसे करके। और बच्चों एक्सप्रेशन तैयार करना है, तो ये एक्सप्रेशन भी तैयार कर लेते हैं, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको पता है, लिखना P रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन आफ्टर एवरी ईयर। ठीक है, मतलब ठीक है, आफ्टर एवरी ईयर, ठीक है ना। ठीक है, मतलब बच्चों हाँ, P रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन आफ्टर टाइम T, जहां पर कि T रिप्रेजेंट करेगा ईयर्स को। ठीक है बच्चों, चलिए, तो टाइम इस समय ईयर्स है, तो बस यही वाली बात है, इसमें करना क्या बच्चों, ये आ गया 750 प्लस, कितना सिंपल है। ठीक है, हर बार मतलब यही तो हो रहा है कुछ ना कुछ, तो इंटू टी, लो भाई, एक्सप्रेशन ये भी आपका तैयार होके बैठ गया। तो P इज इक्वल टू 750 प्लस 50T, ये एक्सप्रेशन लीनियर ग्रोथ क्यों है, क्योंकि पॉपुलेशन हर साल बच्चों कांस्टेंट रेट जो कि 50 है उससे बढ़ रही है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन, एक टेलीकॉम कंपनी है, 600 लोग हैं, फॉर सर्टेन रिचार्ज स्कीम के लिए द प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस 15 ईच डे,
आफ्टर द रिचार्ज, अरे वाह ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है, एक टेलीकॉम कंपनी चार्ज कर रही है, ठीक है ना, 600 रुपये है ना रिचार्ज स्कीम के लिए। और ये जो प्रीपेड बैलेंस है बच्चों, ये जो बैलेंस है आपका ना, ये हर दिन बच्चों 15 रुपये कम होते जा रहा है ना, एक रिचार्ज करने के बाद, है ना, ये 15 रुपये कम होते जा रहा है, रिड्यूसेस बाय ₹15 ईच डे। तो राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस BX आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर X डेज के लिए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेन व्हाई इट इज, ठीक है, वही तो सिंपल है, आता ही है आपको। यस, 600 रुपये कर रहे हैं किसी रिचार्ज स्कीम के लिए, 600 रुपये इस कंपनी चार्ज कर रही है बच्चों, है ना। और जो कि इसके बाद क्या है, दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूसेस ₹15 ईच डे, है ना, रिचार्ज करने के बाद ये हर दिन बच्चों 15 रुपये कम होते जा रहा है। अच्छा ठीक ठीक, चलो बच्चों, है ना। तो चलिए, जितनी बात आप कर सकते थे कर लीजिए, क्योंकि बच्चों हर दिन 15 रुपये जो है बैलेंस आपका कम होता जा रहा है, प्रीपेड बैलेंस, है ना। जिस दिन ये जीरो हो जाएगा उस दिन आप बात नहीं कर पाओगे, कुछ ऐसी बात कह रहा होगा। चलिए, इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो मतलब है कि कोई चीज़ कम या ज़्यादा हो रही हो, ये हमें देखना है। तो भाई यहाँ पर देखिए, शुरुआत में यहाँ पर क्या है, सर्टेन रिचार्ज स्कीम है, तो इसको किसी चीज़ से लिख सकते हैं, हम वेरी कर सकते हैं, ठीक है, बैलेंस ईच डे 15 रुपये कम हो रहा है, इक्वेशन बनाना है बच्चों, ठीक है। रिमेनिंग बैलेंस BX, यहाँ पर BX कह रहा है, BX किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, BX क्या कर रहा है बच्चों, रिप्रेजेंट द रिमेनिंग बचा हुआ पैसा, ठीक है, रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर X ईयर्स, ठीक है, नहीं आफ्टर X नॉट ईयर्स, X डेज, है ना, आफ्टर X डेज, ठीक है। तो बच्चों अगर मुझे इक्वेशन तैयार करनी है ना, शुरुआत में पैसा कितना है भाई, शुरुआत में पैसा कितना है आपके पास, 600 है ना। अब बच्चों देखिए, कहने का मतलब मुझे रिमेनिंग पता करना है, क्योंकि मैंने बोला है कि रिप्रेजेंट द रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर X डेज। अब बच्चों हर दिन कितना रुपए कट रहा है, 15 रुपये कट रहा है, तो इसमें से अगर आप माइनस कर देंगे 15, तो एक दिन बाद इतना बैलेंस बचे। यहाँ पर अगर X के लिए 1 रखते हैं, या फिर सोचो अभी खाली B है यहाँ पर, है ना, अगर मैं यहाँ पर सपोज ये किसका है, आफ्टर 1 डेज का, बात बराबर ही है बच्चों, ठीक है, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, ठीक है, मान के चलिए अभी कुछ ऐसा है, तो एक दिन बाद, है ना, अभी 600 है, एक दिन बाद बच्चों कितना बैलेंस बचेगा आपके फ़ोन में, ये आपको पता लग जाएगा, कितने का, 500 एंड कितना 85 बचेगा। फिर बच्चों ऐसे ही आप दूसरे दिन बाद, रिचार्ज करने के दूसरे दिन बाद बच्चों कितना अमाउंट बचेगा, 570, ठीक है, इतना बचेगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। चलिए, तो बच्चों एक तरीके से हमें पता लग गया है कि हमें क्या करना है, अपने जो रिचार्ज शुरू में जो चार्ज था, मतलब लिया गया था 600 रुपये, है ना, उसमें से हर दिन 15 माइनस करना है। तो बच्चों BX यहाँ पर ऐसे करके, और यहाँ मैं अगर X लिख दूँ तो ठीक है बच्चों, अगर मैं X की वैल्यू 1 कहता हूँ तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये एक्सप्रेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, सपोज यहाँ मैं X की वैल्यू 1 रख देता हूँ, तो ये करेगा कि एक दिन बाद रिमेनिंग बैलेंस कितना हो, कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिमेनिंग बैलेंस को, तो रिमेनिंग बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका आंसर निकाल सकते हैं 585, ठीक है। और इन द सेम वे बच्चों, अगर आपसे यहाँ पूछ लिया गया है लीनियर डीके क्यों है, ये पता है, यस बच्चों, लीनियर डीके क्यों है ये हम जानते हैं, व्हाई इट इज लीनियर डीके, बिकॉज बच्चों यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है बिकॉज द बैलेंसेस, है ना, जो भी बैलेंस है बच्चों, है ना, वो 15 रुपीज़ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना, एक कांस्टेंट रेट 15 रुपीज़ रिड्यूस हो रहा है एवरी डे, ठीक है, ईच डे, मतलब ठीक है, एक ही बात है, एवरी डे ईच डे, तो ये लिख देंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है बच्चों कितने दिन बाद ये बैलेंस पूरा चले जाएगा यहाँ से, ये बहुत अच्छा है आपके लिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सेकंड वाले का, अच्छा हाँ, इक्वेशन हमने बना दी बच्चों, ये इक्वेशन होगी हमारी, ठीक है ना, ये इक्वेशन होगी हमारी 600 माइनस 15x। ना बच्चों सेकंड वाला है कितने दिनों बाद ये पैसा निकल जाएगा, भाई इसका मतलब ये बैलेंस कितने दिनों में जीरो हो जाएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, हमारे पास BX इज इक्वल टू 600 माइनस 15x है, ठीक है। तो कितने दिनों में जीरो होने का मतलब, ये जो अमाउंट है ये कितने दिनों में जीरो हो जाएगा, तो हम इसको जीरो कर देते हैं, इस पार्ट को हम BX को क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। तो अगर BX जीरो हो जाएगा बच्चों, तो 600 माइनस 15x इज इक्वल टू जीरो, इसको यहाँ भेजें तो हमें मिलेगा बच्चों 15x इज इक्वल टू 600 और x इज इक्वल टू बच्चों कितना 40, मतलब बच्चों 40 दिन बाद ये अमाउंट पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 40 15 4 600 होगा, 600 माइनस 600, अमाउंट आपके पास बिल्कुल भी नहीं बचेगा, है ना, कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा, आपको जीरो का जीरो हो जाएगा।
और इस चीज को बच्चों फिर नेक्स्ट वाले फिर से वही वाली बात आ गई है, एक टेबल बना दीजिए बच्चों, है ना। एक तरफ x लिखिए, एक तरफ bx लिखना, ठीक है बच्चों। जहां पर कि x रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ डेज को, है ना। एक तरफ बच्चों x, एक तरफ bx, है ना। ये चलते जाना है ऐसे, ठीक है। जैसे ये 0 से स्टार्ट करना है क्या, 1 से, तो 1 डे बाद, ठीक है। कितना भाई, देखिए कितना होगा, यहाँ पर क्या करेंगे आप, 600 माइनस 15, तो जो भी आंसर आएगा यहाँ पर लिख देना, है ना। 2 दिन बाद बच्चों 600 माइनस 30, ठीक है बच्चों, ऐसे कर। 3 दिन बाद ऐसे 600 माइनस 45, और इसको लिखते जाना बच्चों, ठीक है। तो 600 माइनस 15, 600 माइनस 30 एंड 600 माइनस 45 करते करते बच्चों आपको चले जाना है, ठीक है। इसकी वैल्यू लिख देना आप डायरेक्ट, यहाँ पर वैल्यू देना 585 होगा। फिर 15 माइनस करना है आपको, 700 हो जाएगा, 700 दिख रहा है आपको, सॉरी 570। फिर उसके बाद फिर 15 माइनस करेंगे और फिर आपको पता लग जाएगा क्या आएगा बच्चों उसके बाद, ठीक है। यस, तो बच्चों हमने इस क्लास को अच्छे से आपको समझा दिया है, और जिनको भी कुछ डाउट हुआ हो नीचे व्हाट्सएप नंबर भी घूम रहा है, और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक भी आपको बच्चों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। जिस किसी को कुछ भी पूछना हो तो वहाँ पर हमसे पूछ सकता है। तो बच्चों आज के लिए क्लास में काफ़ी है, आप लोगों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सही बच्चे अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय बच्चों।